याद है आपको, महाराष्ट्र में शिवसेना को दो फाड़ करने और शिवसेना पार्टी का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा था। अमित शाह ने पुणे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बालासाहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो बीजेपी को धोखा देगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज दिल्ली से एक ऐसी खबर आई कि राजनीति के जानकारों को अचानक महाराष्ट्र की याद आ गई। सवाल उठने लगे कि क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह महाराष्ट्र वाली बिसात बिहार में भी बिछा रहे हैं। क्या अमित शाह बिहार में कोई बड़ा दांव खेलने वाले हैं? क्या अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन तोड़ आरजेडी से हाथ मिलाना अमित शाह और उनकी पार्टी को ऐसा जख्म दे गया है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जेडीयू की बर्बादी है? वैसे ये अटकलें तो बहुत समय से चल रही थी कि कुशवाहा बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं, लेकिन अब Y+ सिक्योरिटी मिलने के बाद तो ये भी साफ हो गया है कि नीतीश कुमार पर हमला करते वक्त खाने वाले दांत बीजेपी के और दिखाने वाले दांत कुशवाहा के थे। तो सबसे पहले खबर सुन ले जिसके बूते हम ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीतिक जमीन के नीचे बीजेपी के गुस्से का ज्वालामुखी नीतीश कुमार और जेडीयू को बर्बाद करने के लिए खौल रहा है। खबर यह है कि जेडीयू के बागी और हाल में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। जानकारी के अनुसार खुफिया विभाग यानी IB की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। Y+ सिक्योरिटी का मतलब है अब कुशवाहा की सुरक्षा में कमांडो तैनात रहेंगे। कुशवाहा की सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात किए जाएंगे। इसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान और 6 PSO होंगे जो 24 घंटे उनके घर के बाहर ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। यानी पूरी तरह से VIP सुरक्षा में उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे। वैसे उपेंद्र कुशवाहा को अचानक मिली सुरक्षा ने सत्ता पक्ष में खलबली मचाई कि नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब आरजेडी और जेडीयू से कोई प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन फिलहाल तो ये चर्चा आम है कि बिहार में जब से बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटा है तब से बीजेपी अलग अलग तरीकों से सीएम नीतीश कुमार की सरकार को घेरने में लगी है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की कोर टीम के सदस्य रहे उपेंद्र कुशवाहा की बगावत के पीछे भी बताया जाता है कि बीजेपी का ही हाथ है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अचानक केंद्र सरकार से मिली स्पेशल सिक्योरिटी ने फिर एक बार उन कयासों को बल दिया है जिनके अनुसार कुशवाहा की बगावत के पीछे बीजेपी का समर्थन होने की बात कही जा रही थी। तो क्या पहले नीतीश कुमार के हितैषी बन आरजेडी के सुधाकर सिंह से दो हाथ करना, सुधाकर सिंह के नीतीश कुमार को नाइट गार्ड और शिखंडी कहने पर तेजस्वी यादव को धमकाना, फिर नीतीश की नजरे इनायत न होता देख उन पर भी हमला करना और ये कहना कि नीतीश गलत सलाहकारों से घिर गए हैं, जल्द ही वो पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। इतने के बाद भी नीतीश कुमार का उनको पार्टी छोड़कर जाने को कहना और कुशवाहा का पार्टी में रहकर पार्टी को बचाने का दावा करना और फिर एक दिन पार्टी से मोह भंग हो जाना और फिर अपनी अलग पार्टी बनाते वक्त ये कहना कि 2 साल पहले जेडीयू में आया था लेकिन अब नई राजनीतिक पारी शुरू कर रहा हूँ। 2005 के बाद नीतीश विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने शासन में अच्छे से अच्छा काम किया। बिहार को खौफनाक मंजर से बाहर निकालने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार में बहार लाए, लोगों में अमन शांति कायम की, लेकिन उन्होंने अंत में बुरा कर दिया। अंत में अगर भला नहीं हुआ तो सब बुरा हुआ। क्या ये सब अमित शाह की लिखी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? वैसे एक एंगल ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा 2 साल पहले ये सोच जेडीयू में आए थे कि नीतीश उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से नवाजेंगे, उन्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और नीतीश कुमार ने कुशवाहा को यह भी साफ कर दिया कि तेजस्वी के डिप्टी रहते एक और डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा सकता। वजह जो भी हो, कुशवाहा नीतीश कुमार से नाराज थे, ये पक्का है।
और इसी नाराजगी को बीजेपी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। पहले बतौर जदयू अधिकारी सुधाकर सिंह से भिड़कर महागठबंधन तोड़ने की कोशिश की। जब यह मकसद सफल होता नजर नहीं आया तो पार्टी में बने रहकर अंदर खाने नीतीश कुमार की जड़ें काटने की कोशिश की गई। लेकिन लगता है कि बीजेपी जहां से सोचना शुरू कर रही थी, तेजस्वी और नीतीश कुमार वहां से बहुत आगे का सोच कर बैठे थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे की सलाह को बहुत गंभीरता से लिया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आज इन्होंने हमारा ये हाल किया है, कल किसी और का भी कर सकते हैं। और शायद यही वजह थी कि 25 फरवरी को पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि मांझी जी, सुना है आप भी बीजेपी की ओर जा रहे हैं, मत जाइएगा, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, हम आपकी यही व्यवस्था कर रहे हैं। जिसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया था कि वो नीतीश कुमार का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वैसे सूत्रों के हवाले से अब भी ये खबर बाजार में चल रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही हम पार्टी के जीतन राम मांझी को Y+ सुरक्षा देने पर विचार कर रही है। इससे पहले बिहार के नेताओं में चिराग पासवान और VIP के मुकेश सहनी को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। तो क्या सुरक्षा के बहाने बीजेपी के चाणक्य नीतीश कुमार के लिए ऐसा चक्रव्यूह बुन रहे हैं जिससे निकलना नीतीश के लिए ही नहीं, उनके पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा? क्या बीजेपी की तैयारी अपनी छापा नीति से RJD को मजबूर कर नीतीश कुमार को बर्बाद कर देने की है? क्या छोटी पार्टियों को सुरक्षा देकर बीजेपी महागठबंधन का सुरक्षा चक्र तोड़ना चाहती है? तो कैसा लगा आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू? क्या आपको भी लगता है कि उद्धव ठाकरे की तरह बीजेपी नीतीश कुमार को भी माफ नहीं करेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।